बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर इत्यादि में खेती करना एक चौंकाने वाली बात हो सकती है, पर जी नहीं, यह संभव है। आज मैं खेती की जिस तकनीक की बात करने जा रहा हूं, उसके लिए मिट्टी एवं जमीन की जरूरत नहीं है, जिसमें पौधे उगाने के लिए हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। पौधे के पूर्ण विकास के लिए हम सभी आवश्यक खनिज एवं उर्वरक पानी के माध्यम से देते हैं। फसल उत्पादन के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें जरूरी चाहिए होती हैं। पहला पानी, दूसरा पोषक तत्व, तीसरा प्रकाश। यदि ये तीनों चीजें हम बिना मिट्टी के उपलब्ध करा दें तो पौधे फल फूल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ जरूरी बातों पर। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोपोनिक या जल संवर्धन खेती मूलतः इजराइल की तकनीक है, परंतु अब यह बाकी देशों में उपयोग की जा रही है। अभी तक हाइड्रोपोनिक तकनीक फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, परंतु अब यह बाकी देशों में प्रसार कर रही है। भारत में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी इस मॉडल का बहुत तेजी से उपयोग हो रहा है। छोटे शहर भी इसे कॉपी कर रहे हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम जलीय कृषि भी कह सकते हैं। इस तकनीक में पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बहुत सारी बचत की जा सकती है। पौधों के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से दिए जाते हैं। मिट्टी की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजें पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की जरूरत होती है। यदि यह तीनों चीजें हम उपलब्ध करा दें तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तकनीक में मिट्टी के बगैर जलवायु को भी नियंत्रित करके खेती की जाती है। अतिरिक्त इसके बढ़ती आबादी और खेती के लिए कम पड़ती जमीन को देखते हुए हाइड्रोपोनिक तकनीक भविष्य में भी बहुत कारगर हो सकती है। इमारतों की छत पर भी इस पद्धति के प्रयोग से खेती की जा रही है। खुद अपने लिए भी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, छोटे एवं बड़े परिवार दोनों। पेस्टिसाइड मुक्त सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। 0% पेस्टिसाइड यूज होती है इस प्रकार की खेती में। अगर हम बात करें तकनीक, तो इस तकनीक द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक, खीरा, करेला एवं पत्तेदार सलाद वाली सब्जियां ज़्यादा प्रचलित हैं, पर इनके अतिरिक्त भी बहुत तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। आपको बता दें, आपके मन में यही सवाल होगा कि पौधों के लिए तो केवल मिट्टी में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु यह सच नहीं है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं आयरन आदि पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है और पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस तकनीक में सभी पोषक तत्वों को पानी में ही घोल दिया जाता है। पानी से ही पौधों को सीधा पोषण मिलता है। हमें मिट्टी को पोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतिरिक्त इसके मिट्टी इस्तेमाल ना होने से खरपतवार नहीं होता। इस तकनीक में पौधे की वृद्धि की बात करी जाए तो 25 से 30% ज़्यादा वृद्धि होती है। स्वाद और पोषण की बात करें तो सब्जी में स्वाद और पोषण ज़्यादा पाया जाता है। इससे मिट्टी को प्रदूषण से भी बचाया जा सकता है। शहरों के लिहाज से यह तकनीक काफ़ी उपयुक्त है। इस तकनीक से घरों की छतों पर भी खेती की जा सकती है। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते शहरीकरण के कारण एक ओर जहां खेतों का क्षेत्रफल लगातार सिकुड़ रहा है, दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से खेती में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने एवं फसलों की बेहतर पैदावार के लिए हाइड्रोपोनिक खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। युवा किसानों को चाहिए कि वो इस पद्धति को सीखें और इनका प्रचार प्रसार करें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।